बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में टेंस नंबर 5 पढ़ेंगे, जो है हमारा टेंस पास्ट टेंस। ठीक है, जो है हमारा पास्ट टेंस। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा टेंस नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो हमारा टेंस नंबर 5 है वो है पास्ट टेंस। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट्स की टाइप्स थी, प्रेजेंट टेंस की जो टाइप थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम प्रेजेंट पास्ट के जो हमारे जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं 4। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट की सारी टाइप्स पढ़ ली। अब हम पास्ट की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पास्ट टेंस है, तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और इसे पास्ट इंडिफाइनेट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पास्ट सिंपल टेंस है ये हमारा टेंस नंबर 5 है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो पास्ट टेंस है इसमें हम कैसे जुमले बनाते हैं और ऐसे इन जुमलों की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ज़माने के जुमले या आ, डबल मतलब बड़ी है और छोटी है वगैरह पर ख़त्म होते हैं। इनको अंग्रेज़ी में बदलते वक्त हर फाल मतलब वर्ब के साथ दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। मतलब ये जो जुमले होते हैं ना इस ज़माने के पास्ट टेंस के, वो ख़त्म होते हैं या पर मतलब अलीफ का साउंड आता है, बड़ी ए का और छोटी ए का साउंड आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक मतलब सेंटेंस दिख रहा होगा, आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। तो यहाँ पे अलीफ का साउंड आया। ठीक है, लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बात जो है पास्ट में चली कि मैंने ख़त लिखा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जब हम इन जुमलों को अंग्रेज़ी में बदलते हैं, ठीक है, जब हम इन जुमलों को पास्ट टेंस में बदलते हैं, इनको अंग्रेज़ी में बदलते वक्त मतलब इनको जो है जुमलों को पास्ट टेंस में बदलते वक्त मतलब किसी भी जुमले को टेंस में जब हम पास्ट टेंस में बदलते हैं तो हम क्या क्या उसमें चेंजेस लाते हैं। जैसे हर वर्ब के साथ दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो भी हमारा वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ठीक है, तो इसका जो हमारे पास होगा फॉर्मूला वो ये होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे यहाँ पे आपको एक सेंटेंस जो अभी मैंने बताया था कि आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये जो रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे पास रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास। अब जैसे जो रोट है उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है रोट, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है कि आई रोट आ लेटर, मैंने ख़त लिखा, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अफर्मेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास कहलाएगा अफर्मेटिव। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब जैसे ये जो टेंस है इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ठीक है, जो अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक जुमला दिख रहा होगा कि रीमा डिड नॉट फिनिश हर वर्क। ठीक है, कि जो है रीमा ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी या का साउंड आ रहा है। ठीक है, ये या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है, अब जैसे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो हमारे पास है जुमला ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ये रीमा, ये हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये डिड नॉट। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस का जो हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये होता है, जैसे
हमारे पास सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट प्लस फिर हम लगाते हैं डिड नॉट। ठीक है, हम लगाते हैं डिड नॉट, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगा देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है रीमा। ठीक है, और जब हम पास्ट टेंस में किसी भी जुमले को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, तो जैसे हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, ये था। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आई के बाद आ जाएगा डिड नॉट। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। जो हमारी सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में बदल गई वर्ब की। ठीक है, तो पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल जो टेंस होते हैं इस टेंस में जो नेगेटिव जुमले होते हैं, ठीक है, उसमें डिड नॉट लगता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वो तो लगते ही लगता है। ठीक है, उसके बाद डिड नॉट लगता है, और डिड नॉट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगती है, और जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सवाल या इंटेरोगेटिव जुमलों में डिड का इस्तेमाल जुमलों से पहले होता है और फाल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मतलब इस ज़माने में, मतलब इस टेंस में जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिड यू नॉट रीड द बुक, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, तो इसमें पास्ट में सवाल हो रहा है। ठीक है, पास्ट में, जैसे यहाँ पे आ रहा है छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ज़माने के जो जुमले होते हैं इन पर ख़त्म होते हैं, या पर, आ पर, बड़ी या छोटी हुई, तो ये छोटी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है पास्ट टेंस की। अब जैसे इन्होंने बोला है कि क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, डिड यू नॉट रीड द बुक, तो यहाँ पे जो जुमला है ये इंटेरोगेटिव जुमला है। ठीक है, ये जैसे जैसे इंटेरोगेटिव जुमले में हम सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट तो नहीं लगाते, लेकिन ये इन्होंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो जुमला है ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें सवाल भी हो रहा है और ना भी हो रही है। ठीक है, सवाल भी हो रहा है और ना भी हो रही है। तो अब जैसे ये हमारे पास जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिड यू नॉट रीड द बुक, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, तो इसका फार्मूला कैसे होगा, इसका जो है फार्मूला वो ये होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर लगाएंगे नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसमें सबसे पहले तो हम वर्ब की भी फॉर्म लगती है रीड, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव का तो है लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। अगर सिर्फ इंटेरोगेटिव का लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम नॉट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नॉट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम जो है अपने सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। जब हमारे पास ये फार्मूला होता है किसी भी टेंस का, तो इससे आसानी से हम जो है अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये फार्मूला होता है तो हम इससे आसानी से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव का बना है, तो यहाँ से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की कोई भी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगाने के बाद हम
ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एक जुमला होता है कि आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव का भी हमने बनाया था कि सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे रीमा डिड नॉट फिनिश हर वर्क, रीमा ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। तो इसके ज़रिए जो है आप आसानी से अपने जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास हो गया है इंटेरोगेटिव का, ठीक है। इसके ज़रिए हम इंटेरोगेटिव के आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं कि सबसे पहले हमें डिड लगाना है, फिर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लगा देंगे और फिर वर्ब की हम लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव अगर आपको सेंटेंस देखना है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे, क्या तुम कल सैर को गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सवाल हो रहा है, ना नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था कि सबसे पहले डिड आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिड आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, एंड फिर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम और भी सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको ये जो टेंस है और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि द टीचर पनिश द नॉटी बॉयज़, उस्ताद ने शरारती बच्चों को सज़ा दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो द टीचर है, ठीक है। और हमारा जो जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो हमारी जो वर्ब की होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है फार्मूला बना के आपको बताया कि जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगी, ठीक है। फिर लिखा है द नॉटी बॉयज़, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जुमला पूरा, सही है। तो अब जैसे यहाँ पे और भी जुमले कि द गर्ल्स सैंग अ सॉन्ग, लड़कियों ने गीत गाया, ठीक है। तो वही द गर्ल्स सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास सैंग है, सिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सैंग हमारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और जो संग हो जाएगी वो हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, और आ सॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लग रही है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू प्लेड अ गेम, तुमने खेल खेला, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिड नॉट टेल अ लाई, इसने झूठ नहीं बोला, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे डिड नॉट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सेंटेंस है ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, इन्होंने कपड़े नहीं धोए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बड़ी आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट टेंस की कि इन जुमलों के आखिर में बड़ी ये भी आती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि डिड अनीला प्लक अ फ्लावर, कि अनीला ने फूल तोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लक, अगर सेकंड फॉर्म लगती तो वो प्लग्ड लगती, मतलब इसके आगे जो हमारे पास आ जाता ईडी आ जाता, ठीक है। और भी जुमले देख लेते हैं इसी पास्ट टेंस से मुतल्लिक, ठीक है, ताकि हमें जो पास्ट टेंस है ये और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिड ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू, क्या उसने तुम्हारी शिकायत की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये कंप्लेन, ठीक है। तो ये जो है कंप्लेन हमारी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव जुमला बन रहा है। यहाँ पे लिखा है डिड आई बीट हिम यस्टरडे, क्या मैंने कल इसे मारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। डिड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। डिड दे स्विम, क्या वो तेरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सही है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि रिमेंबर ऑलवेज, मतलब हमें ये बात हमेशा याद रखें कि जो प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस होता है उसमें 3
सेंटेंसेस बनते हैं, 3 तरह के। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, ठीक है, और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई भी फाल, वही सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैं लिख देते सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, दे, वेंट, ठीक है। तो इसमें जो है वेंट, वही वर्ब की दूसरी फॉर्म लग गई वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही बात बोल रहे हैं कि हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कोई भी फाल, कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है फाल, इसके बाद हमारे पास डिड आ जाता है, ठीक है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये जो टेंस होता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डिड नॉट भी आता है इस वर्ब की पहली फॉर्म से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आई, वी, यू, ही, शी, दे, डिड नॉट राइट, ठीक है। तो हमने नहीं लिखा, तुमने, तो ऐसे ही सारे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तुमने नहीं लिखा तो ऐसे वो बन जाएंगे जुमले, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले डिड लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, कोई भी फाल मतलब कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे, पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाया था, ठीक है। और इसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको एक और दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट लगता है पहले, ठीक है। सब्जेक्ट तो हर जुमले में पहले लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे है वर्ब की, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट जो इंडिफाइनेट टेंस होता है उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंटेरोगेटिव में भी यही होता है, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ी से सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, ठीक है। पास्ट इंडिफाइनेट टेंस में हम थोड़े से सेंटेंसेस बनाए, जैसे यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास इंडिफाइनेट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो है वो क्या है, पास्ट इंडिफाइनेट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ही डैश अ लेटर, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास डैश लगा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रॉट आएगा, रॉट, और यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जुमला बन रहा है। ये हमारे पास कौन सा जुमला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने एक फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दी। अब हम सेकंड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दे डैश नॉट डैश टू स्कूल, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे नॉट लग रहा है, ठीक है, नॉट लग रहा है। अब ये नॉट कौन से सेंटेंस में लगना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, और यहाँ पे हमारे पास डिड आएगा, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इस टेंस में उसमें जो है डिड नॉट लगता है, ओनली नॉट नहीं लगता, डिड नॉट लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा यकीनन ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे लिखा है डैश यू गो फॉर अ वॉक। तो अब जैसे जब भी हम पास्ट इंडिफाइनेट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई डैश अ सॉन्ग, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा सेंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा सेंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा सेंग, क्योंकि आई सेंग अ सॉन्ग, ठीक है, मैंने गाना गाया। तो ये हमारे पास क्या आएगा,
अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। नेक्स्ट है हमारा शमसा डैश नॉट टेल अ लाई। तो यह नॉट लग रहा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आएगा डिड, ठीक है। तो शमसा डिड नॉट टेल अ लाई, शमसा झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमने क्या फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें सेंटेंस करेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या गलती की है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या गलती है, कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंग है वो सेंग नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास ये सिंग आएगा, क्योंकि ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सेंग नहीं आता, सिंग आता है, मतलब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेकंड जुमला है डिड दे रीड अ लेटर, ठीक है, जो हमारा सेकंड जुमला वो ये है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिड भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे हमें तो कोई गलती नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये जो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारे पास है करेक्ट। अब ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्या है, सबरा डू नॉट गो फॉर अ वॉक यस्टरडे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इस नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास डू लग रहा है, और आप जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उसमें डू नहीं लगता, बल्कि हमारे पास यहाँ पे लगता है डिड, ठीक है। तो इसमें ये गलती थी कि सारा डिड नॉट गो फॉर अ वॉक यस्टरडे, तो ये हमारा जुमला बिल्कुल राइट है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अकरम डिड नॉट रोट एन एसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकरम डिड नॉट रोट एन एसे। अब जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारी वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई, तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी वो हमारे पास होगी राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा राइट। नेक्स्ट है डिड यू वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जुमले बनते हैं वो मतलब पास्ट इंडिफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो जुमले बनते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव में फर्स्ट और इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो इन जुमलों से हमने ये बात भी क्लियर कर दी आपको, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला था इसमें ऐसे की स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, लेकिन ये बुक मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक में आया था ऐसे की स्पेलिंग गलत, तो यहाँ पे हमने ये भी सही कर दी, सही है। तो यहाँ ये हमारे पास हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए फिलिंग द ब्लैंक्स। और ये करेक्ट सेंटेंसेस की हमने इसलिए कर ली ताकि आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझ आ जाए, तो इसलिए हमने आज एक्टिविटी कर ली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन लिखी हुई तर्जुमा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास सेंटेंस है कि तुम्हारे दोस्त कल तुमसे मिलने आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जुमला कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका जुमला बनेगा कि डिड योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू, ठीक है, यस्टरडे। तो इसका जुमला हमारे पास ये बनेगा कि हमारे पास जो डिड योर फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये जुमला बनेगा। नेक्स्ट है तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल।
तो यहाँ पे हमारे पास इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, ठीक है। वाई हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हो रहा था तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसके लिए यहाँ पे हमने वाई लगाया, ठीक है। ये भी एक तरह का हमारे पास सवाल ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या आपने किताब पढ़ ली, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, डिड यू रीड द बुक। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कल मैंने खाना नहीं खाया, तो इसका जुमला कैसे बनेगा, आई डिड नॉट टेक द फूड yesterday, ठीक है। तो आई डिड नॉट टेक द फूड yesterday। नेक्स्ट है हमारे पास मैं वहाँ नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे जुमला कैसे बनेगा, यहाँ पे जुमला बनेगा आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है। आई डिड नॉट गो देयर, तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास बन गए हमारे जुमले, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जुमला था वो तो हमारा इंटेरोगेटिव था, डिड योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू येस्टरडे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल था वो भी इंटेरोगेटिव था, ठीक है। ये भी हमारा एक तरह का सवाल हमने पूछा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। नेक्स्ट जो था वो भी हमारे पास नेगेटिव था, कल मैंने खाना नहीं खाया, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव था। नेक्स्ट हमारे पास मैं वहाँ नहीं गई, आई डिड नॉट गो देयर, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव था। तो यहाँ पे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आए थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स में आए थे, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आए थे। पहला तो यही था कि आई सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आए थे, ठीक है। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज से, इस एक्टिविटी से आपको और अच्छी तरीके से समझ आ होगा कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस। तो ये हमने एक थोड़ी सी एक्टिविटी की थी, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आपको ये जो जुमले हैं, इस जुमले से आपको प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस के बारे में पढ़ा, जो हमारा टेंस नंबर 5 था। उम्मीद है कि आपको ये जो टेंस है, ये वाला हमारा टेंस नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ मतलब एक्सरसाइज तरीके की थी ताकि आपको ये और जो आपका एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट टेंस का क्लियर हो जाए, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाइए, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आपको जो है इस सेंटेंसेस से आपको जो है पता चल जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आप लिख लिया करें ताकि उससे आपको याद रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।